करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के आपके जे 2025 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज इन द फोर्थ एनर्जी लेवल। तो हम क्या करेंगे n इंटू एन माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1 3/2। तो ये दोस्तों आपकी 6 यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं n2 से n1 में कितनी निकलती है, तो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 दोस्तों आपका होता है। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन दोस्तों किसकी प्रोपोर्शन यहाँ पर होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है 2πr/v। तो फिर v आपके प्रोपोर्शनल होता है 1/n के, और r आपका प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। तो ये 1/n³ दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है आपको क्या देता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तभी चार्ज आपका बैलेंस होगा। बीटा नेगेटिव डीके यानी कि दोस्तों ये मेरे को देखने को मिलेगा एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज फाउंड टू बी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ए फॉर न्यूक्लाई विथ मास नंबर 30 एंड 170। सही बात है, 30 और 170 के बीच में दोस्तों आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर में कुछ आपका फर्क नहीं पड़ता है। न्यूक्लियर फोर्स इज लॉन्ग रेंज, गलत बात है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, शॉर्ट रेंज दोस्तों आपकी फोर्स यहाँ पर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ईएम वेव इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड इफ द वर्क फंक्शन आपको इतना दिया हुआ है और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका 2 है, तब दोस्तों आपको वेवलेंथ यहाँ पर बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती क्या है E-5, और काइनेटिक एनर्जी को मैं दोस्तों EV भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2eV दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा E-5। तो E दोस्तों वहाँ से आपका 5 को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 + 2.14 यानी कि 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं कैसे निकालता हूँ 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मैं दोस्तों डायरेक्ट नैनोमीटर में यहाँ से निकाल सकता हूँ। देखने से ही पता चल रहा है 300 नैनोमीटर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वेव दी हुई है, तब आपको वेलोसिटी यहाँ पर निकालना है। तो क्या होता है A sin kx प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये है मेरा ओमेगा और ये है मेरा दोस्तों के। तो यहाँ पर ओमेगा बाई के करके मैं निकालता हूँ वेलोसिटी। तो यहाँ पर ओमेगा बाई के यहाँ पर दोस्तों आपका ये ऐसे हो जाएगा, और ये आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ये हो जाएगा 300, और ये मिलीमीटर में है तो मेरे को इसको 10⁻³ से और मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा, तो ये आएगा 30। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, यहाँ पर प्लस है मतलब वो आपकी नेगेटिव एक्स में जा रही है। अगर माइनस होता तब वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है, अगर प्लस है तब दोस्तों वो आपका नेगेटिव एक्स में जा रही है। तो -30 इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगर एक बात दोस्तों ये भी होती है, अगर x और t का साइन आपका सेम है तब दोस्तों वो आपके नेगेटिव में जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इल्यूमिनेट्स अ मेटल सरफेस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ λ/2, तब दोस्तों आपको मैक्सिमम के ई दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो फिर के ई आपका होता क्या है, के ई दोस्तों आपका होता है hc/λ-5। 5 भी दोस्तों मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी एनर्जी आ जाएगी hc/λ कितनी 3। अब hc/λ/2 कर दिया, यानी कि कितना कर दिया 6 कर दिया 3 को, क्योंकि आपने लैम्डा को आपने क्या कर दिया 1/2 टाइम कर दिया, तो फिर एनर्जी आपकी 2 गुना यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 - 1, तो ये दोस्तों आपकी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्योंकि E-5 हम करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एंड लिथियम 1.9 एंड 2.5 आपको दिया हुआ है। अगर मैं दोस्तों 550 नैनोमीटर का यूज करता हूँ तब किसमें आपका दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी होता है दोस्तों आपका E-5। तो जो एनर्जी है दोस्तों वो मेरा 5 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से बड़ा यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर एनर्जी कितने का है 1240 अपॉन 550 हम दोस्तों यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट भी करूँ तो ये दोस्तों मेरा यहाँ पर 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2 से दोस्तों ये मेरा ज़्यादा आ रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है, और ये दोस्तों आपका 2.5 से यहाँ पर कम आपका यहाँ पर मेरे को दिख रहा है। तो दोस्तों अगर ये 2.5 से कम है ना, मतलब ये लिथियम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, ये दोस्तों उसके वर्क फंक्शन को मैच नहीं करवा पाएगा, मतलब दोस्तों ये लिथियम से दोस्तों आपका नहीं निकाल पाएगा। 1.9 से बड़ा है तो ये दोस्तों सीजियम से निकाल देगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोस्तों सिर्फ आपको सीजियम में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दोस्तों आपको दिया है ऑर्बिटल रेडियस जिसका 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर है। और दोस्तों थर्ड एक्साइटेड स्टेट में दोस्तों आपको दिया हुआ है 8.48 × 10⁻⁻
10 मीटर। तब दोस्तों आपको बताना है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, दोस्तों आपको ग्राउंड और एक्साइटेड में दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो फिर दोस्तों आपका 2 पाई आर को दोस्तों मैं लिखता हूँ एन लैम्डा। क्या लिखता हूँ मैं? 2 पाई आर को लिखता हूँ एन लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से आपका लैम्डा हो जाएगा 2 पाई आर बाई एन, 2 पाई आर बाई एन। और आर को दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन दोस्तों, यहाँ पर मेरा यहाँ पर डायरेक्टली मतलब एन स्क्वायर की प्रोपोर्शनल दोस्तों यहाँ पर आर होता है। तो फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन मेरे को दोस्तों यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। और यहाँ पर दोस्तों ये मेरे को पहले और फोर्थ में दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है, थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ। तो ये 2 पाई आर वन बाई 2 पाई आर फोर, ये मेरा एन लैम्डा है। तो एन लैम्डा वन अपॉन यहाँ पर एन लैम्डा टू दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि एन पे वही ये दोस्तों आपका होता है। तो एन आपका 4 है, तो यहाँ पर आपका 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो लैम्डा वन अपॉन 4 लैम्डा 4, तो ये लैम्डा वन बाई लैम्डा 4 आ जाएगा 4 इंटू आर वन बाई आर फोर। आर फोर खुद दोस्तों आपके एन स्क्वायर पे दोस्तों प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये होता है। तो ये हो जाएगा लैम्डा वन बाई लैम्डा 4 आपका 1/4 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप समझ गए ना, यहाँ पर ये 1/4 का स्क्वायर ये दोस्तों आपका हो जाएगा। तो ये 1/4 यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको ना ये बहुत बार पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और ये दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल दोस्तों आपको बताना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ई माइनस फाई। इसको तो दोस्तों मैं लिख सकता हूँ ई इंटू जो आपका पोटेंशियल है इंटू एच एफ माइनस फाई। अब दोस्तों मेरे को ये बताना है कि ये क्या होगा। तो फिर दोस्तों मैं क्या लिखता हूँ, के ई मैक्स को मैं क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ ई इंटू वी। तो फिर वी क्या हो जाएगा? के ई मैक्स बाई ई, या फिर 1/e टाइम्स के ई मैक्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ये दोस्तों इसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फर्क यहाँ पर दोस्तों नहीं पड़ता है। इसके बाद दोस्तों इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से भी दोस्तों इसका फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सप्रेस्ड बाई अप्लाइंग अ सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू द फोटो एमिसिव सब्सटेंस। सही बात है, काइनेटिक एनर्जी होती है ई इंटू वी मैक्स। तो अगर मैं दोस्तों फाई से कोई मतलब नहीं है, तो आपकी अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर दोस्तों अगर मैं पोटेंशियल लगा दूं, तब दोस्तों आपको यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं। सही बात है। इसके बाद आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विच स्टॉप्स द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ फोटो एमिसिव सब्सटेंस वेरियस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। सही बात है, क्योंकि आपका क्या होता है, ईवी आपका होता है एच एफ जो आपकी एनर्जी है माइनस एच एफ नॉट जो आपका फाई है। तो फिर ये दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे नीचे ले जाऊँ, तो फिर y इज इक्वल टू एम एक्स में अगर देखूंगा तो जो आपका v है y पे है और ये आपका x पे है। तो h बाई ई आपका स्लोप आ गया, यानी कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर ये हो जाता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये कैसे है तो एक्सप्लेन यहाँ पर तो ये नहीं कर पा रहा है। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे रोक लेता है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई वेव थ्योरी। तो फिर वेव थ्योरी से दोस्तों हम कॉम्पटन इफेक्ट को दोस्तों एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन और डिफ्रेक्शन को दोस्तों हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इफ अ प्रोटॉन ऑफ मास mp है हैज सेम एनर्जी दैट ऑफ फोटोन। तो फिर दोस्तों मेरा जो फोटोन है तो दोस्तों एक मेरा प्रोटॉन है, तो फिर यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी का स्क्वायर दोस्तों मेरे यहाँ पर बराबर होगा उसकी एनर्जी के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा। तब दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रोटॉन की जो एनर्जी है मतलब जो प्रोटॉन का लैम्डा है वो आपके फोटोन के से दोस्तों आपका कैसे रिलेटेड यहाँ पर होगा। तो फिर लैम्डा फोटोन क्या होता है? एच बाई एम वी एच बाई पी अपॉन ये दोस्तों आपका लैम्डा फोटोन क्या होगा? एच सी बाई ई। तो एच बाई पी इंटू ई बाई एच सी। और दोस्तों आप जानते हैं मोमेंटम क्या होता है? √2m काइनेटिक एनर्जी, सॉरी E अपॉन √2mp इंटू काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1/c √E/2mp दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का दोस्तों आपने ग्राफ बनाया है। तो फिर दोस्तों आपने एक सुंदर सा ग्राफ यहाँ पर बनाया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोस्तों आपका क्या होता है? EV इज इक्वल टू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एच एफ माइनस यहाँ पर होता है आपका फाई। तो फिर दोस्तों ये हो जाएगा एच बाई ई बाई एफ माइनस फाई बाई ई। इसके बाद यहाँ पर वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपका लीनियर है। सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लीनियर है। स्लोप क्या है? एच बाई ई है, फाई नॉट बाई एच दोस्तों यहाँ पर ये नहीं है। इसके बाद एच कॉन्स्टेंट इज रिलेटेड टू स्लोप। सही बात है, एच बाई ई आपका स्लोप है तो एच दोस्तों आपका रिलेटेड है। इसके बाद वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन एच। गलत बात है दोस्तों, अगर आपको ये स्लोप निकालना है तो फिर स्लोप पे मैं क्या लिखूंगा? एच बाई ई इज इक्वल टू स्लोप। तो आपको यहाँ पर ई की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों
चाहिए पड़ेगी। इसके बाद द वर्क फंक्शन कैन बी एस्टिमेटेड विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ एच। सही बात है, क्योंकि दोस्तों आपको वो तो ग्राफ से तो पता ही चले जाएगा आपका इंटरसेप्ट, तो फिर यहाँ से आप दोस्तों बिना आपके एच के दोस्तों आप फाई निकाल सकते हैं। तो ए सी ई ए यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट आई कैप एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट के कैप। तब दोस्तों आपको लैम्डा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे जा रहा था वी नॉट आई कैप से नीचे, यहाँ पर आपको जेड में मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ई दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर इसकी वजह से इसके पास क्या आएगा, फोर्स लगेगा, और दोस्तों इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ई बाई एम इंटू टाइम, यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो ये होगा मेरा एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर दोस्तों ये मेरी आ जाएगी स्पीड, और इसके बाद दोस्तों इसके बाद अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर ये दोस्तों मेरा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को देखने को मिल जाएगा क्या, मोमेंटम। तो ये अब यहाँ पर दोस्तों इसके पास एक्स में भी है जेड में भी है, तो मैं नेट कैसे निकालूंगा, अंडर रूट इसका एक्स वाले का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई नॉट टी का स्क्वायर। तो फिर अब ये लैम्डा क्या हो जाएगा, एच बाई एम वी। तो यहाँ पर नीचे आपका ये आपका आसानी से ये मोमेंटम आपका आ जाएगा। एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर को आप कॉमन ले लेंगे तो आप दोस्तों ऐसे भी यहाँ पर इसको पा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, मतलब वो एच वाई एम वी तो वही हो जाएगा ना दोस्तों, आपको लैम्डा नॉट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसका मास है 10 की पावर माइनस 30 kg, वेलोसिटी है दोस्तों उसका 2.21 इंटू 10 की पावर 6। आपको बताना है अंडर द मैटर वेव कंफिगरेशन। तो दोस्तों ये कैसे आपका बिहेव करेगा, इसका मैं वेवलेंथ निकालूँ तो इसका क्या होगा, एच वाई एम वी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर माइनस 30 इंटू 2.21 इंटू दोस्तों 10 की पावर 6। तो फिर ये दोस्तों यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर 24 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 दोस्तों ये यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। अब 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 के अंदर किसकी रेंज आती है, एक्सरे की दोस्तों यहाँ पर रेंज आपकी आती है। कैसे हम याद रख सकते हैं, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो फिर ये दोस्तों पंकज सर की यहाँ पर ये ट्रिक थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन दोस्तों आपके पास ए है बी है और यहाँ पर सी है। वेव ए से सी में दोस्तों आपकी वेवलेंथ निकलती है 2000 और दोस्तों मेरे को यहाँ पर निकलती है बी से सी में ये यहाँ पर निकलती है, यहाँ पर मेरे को निकलता है कितना, 6000। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे को ए भी जाना है तो मैं ए से सी चले जाता हूँ, उसके बाद मैं सी से बी यहाँ पर दोस्तों आ जाता हूँ। अब मैं ए से सी जा रहा हूँ तो फिर मैं क्या लूँगा, मैं दोस्तों एनर्जी यहाँ पर दोस्तों आसानी से हमें दोस्तों यहाँ पर करने वाला हूँ। ये एच सी लैम्डा बाई ए सी माइनस मैं यहाँ पर लेकर दोस्तों मैं वापस यहाँ पर आऊँगा, बी सी इज इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा दोस्तों मैं यहाँ पर जो ए से दोस्तों बी यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ से आप बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे, 1 बाई लैम्डा ए बी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा ए सी माइनस 1 बाई लैम्डा बी सी। ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को ए सी और बी सी का यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। तो फिर यहाँ पर आप लैम्डा ए बी दोस्तों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 3 बाई 6000 माइनस 1 बाई 6000 1/3000। तो ये दोस्तों आपका 3000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस N2 हैज़ 3 टाइम्स द डीके कांस्टेंट। तो जो आपका N1 पे अगर इनिशियली दोस्तों आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है तब दोस्तों आपको बताना है कि आपका 1 हाफ लाइफ ऑफ N1 के बाद यहाँ पर क्या होने वाला है। तो फिर दोस्तों मेरे पास एक न्यूक्लियस 1 है, यहाँ पर ये 2 है, इसका जो आपका लैम्डा है ये इसको हम 3 लैम्डा मान लेते हैं, इसको हम दोस्तों लैम्डा मान लेते हैं। इसके बाद दोस्तों N क्या होता है, N नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। क्या लिखते हैं, N नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ई की पावर माइनस 3 लैम्डा। अब दोस्तों आपकी एक हाफ लाइफ आपकी बीत चुकी है, तो मैं दोस्तों हाफ लाइफ को क्या लिख सकता हूँ, ln2 बाई टी हाफ। दोस्तों ये तो हम केमिकल काइनेटिक्स में मैं भी बहुत पढ़ते हैं। तो ये माइनस 3 लैम्डा 1 अपॉन ln2 बाई लैम्डा 1। तो ये दोस्तों मेरे यहाँ पर n नॉट ई की पावर माइनस 3 ln2 यानी कि यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को 1/8 दोस्तों यहाँ पर ये आसानी से दे देगा। और यहाँ पर मेरे पास n1 है तो मैं क्या लिखूँगा, n1 दोस्तों मैं लिखूँगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू जो आपकी टी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, इंटू आपका टी दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब दोस्तों लैम्डा 1 इज इक्वल टू, मतलब लैम्डा 2 जो है 3 लैम्डा 1 है,
यानी कि दोस्तों में मेरा जो T1 है ना 3 λ/2 है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर करेंगे तो ये 1/8 अपॉन 1/2 1/4 दोस्तों ये आपका आंसर दे देगा। तो यही थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। इनमें मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपको जो आपका डुअल नेचर वाला चैप्टर है, EM वेव वाला जो चैप्टर है, और ये जो एटम न्यूक्लियाई की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इनको अच्छे से याद करके जाइएगा। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट। अगला चैप्टर कौन से चाहिए ज़रूर आप बता दीजिएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री के तो वीडियो आपको रोज़ मिल ही रही हैं। और दोस्तों आप कौन सा चैप्टर अगला केमिस्ट्री का चाहिए वो भी जरूर बता दीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन भी जल्दी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।